बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार की सुबह मुजफ्फरनगर के पचैना रोड पर 5 दुकानों पर गिरी आकाशीय बिजली के कारण एक युवक के झुलसने के साथ साथ लाखों का सामान हुआ जलकर स्वाहा। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल में हुए हादसे में एक युवक की हुई दुखद मौत। पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है करवा चौथ का पर्व। रविवार को मुजफ्फरनगर के कुकड़ा में भाजपा द्वारा आयोजित पाल सम्मेलन के दौरान जोली रोड के साथ साथ क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज का नामकरण भी लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर करने का प्रस्ताव हुआ पारित। रविवार को मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी महिला बाला ने कचहरी परिसर में धरना स्थल पर ही मनाया करवा चौथ का त्योहार। रविवार को राष्ट्रीय लोकदल की मासिक बैठक में किसानों की समस्याओं के अलावा बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। रविवार की सुबह मुजफ्फरनगर के पचैंडा रोड पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण कई दुकानों में रखे लाखों रुपए के बिजली के उपकरण स्वाहा हो गए। साथ ही एक परचून की दुकान में आग भी लग गई, जिस कारण दुकान में सोया दुकान स्वामी भी आग की चपेट में आने से झुलस गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार की अल सुबह मुजफ्फरनगर में मौसम खराब होने के कारण नगर के पचैंडा रोड पर आकाशीय बिजली ने 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण दुकानों में रखे विद्युत उपकरण जलकर स्वाहा हो गए। वहीं एक परचून की दुकान में रखे फ्रिज व अन्य उपकरण इस तेज करंट के कारण आग का गोला बन गए तथा दुकान में आग लग गई। इस आग की चपेट में दुकान में सोए दुकान मालिक के आ जाने से वह भी झुलस गया। इस प्राकृतिक आपदा के चलते दुकान मालिकों को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा है। वहीं इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं होने के कारण लोगों ने ईश्वर का धन्यवाद भी किया है। इस हादसे के विषय में जानकारी देते हुए कुछ दुकान मालिकों ने बताया। मोंटी चौधरी निवासी भोपा और मेरा यहाँ व्यवसाय है। यहाँ तकरीबन सुबह 5:50 के आसपास यहाँ पे आकाश से बिजली गिरने के कारण मेरी दुकान में ये सब नुकसान हुआ है। पीछे टीन शेड उड़ के इधर गिर गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। थोड़ी सी मेरे पड़ोसी जो है दुकानदार, इनको चोट आई है और जो भी है कितने का नुकसान होगा आप लोगों का? मेरा कोई 2-2.25 लाख के आसपास मेरा नुकसान है और 1 लाख के करीब मेरे पड़ोसी का है। काफी नुकसान हुआ आकाश से बिजली गिरने में। हाँ जी, हाँ जी। तो अधिकारी आए थे कोई? हाँ, सुबह अधिकारी लोग आए थे, वो सब लिखा के जांच करके चले गए हैं और आश्वासन दिया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कानून की तरफ से जो भी मदद होगी वो उचित कार्रवाई वो लोग करेंगे। जी उपेंद्र कुमार बालियान, छोटे भैया का नाम हरेंद्र कुमार बालियान। जो दुकान क्या मामला हुआ है यहाँ पे? ये सुबह ही आकाशीय बिजली टकराने के कारण छत पर शॉर्ट सर्किट हुआ। ये वाशी लाइट भी आई हुई थी तब, और उसकी चिंगारी बनकर दुकान में पड़ी। दुकान में हमारी आग लग गई। ये सभी फिटिंग लाइटें वाइटें सभी जली हुई है। हमारी दुकान का सामान फ्रिज सब जल गए। कितना नुकसान हुआ आकाशीय बिजली गिरने से? कम से कम 2.5 लाख रुपए का। बाई की जान बच गई। बाई भी जला हुआ है जी मेरा, जो दुकान में सो रहा था अंदर। और किसी का भी नुकसान हुआ है? हाँ जी, दुकान बराबर वालों का भी नुकसान है, दूसरी दुकान का भी, तीसरी दुकान का भी नुकसान है जी। जी ये दुकान है कृष्ण पाल सिंह जी की, पचैंड वाले की। कितनी दुकानों में आग लगी? दुकानों में 5 दुकानों में आग लगी है जी। इनके मीटर फूक गए। कोई अधिकारी अभी आया है? जी आए थे, पटवारी साहब भी आए थे यहाँ पे, वे भी लिख कर ले गए हैं, सारा ब्यौरा दे गए हैं। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल में हुए एक हादसे के चलते मिल में कार्यरत एक मजदूर अनुज की दुखद मृत्यु हो गई। रविवार की सुबह जैसे ही अनुज के परिजनों व उसके साथियों को अनुज की मौत की खबर लगी तो उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे की मांग के साथ साथ दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट के बाहर जमकर हंगामा किया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के गांव बरूकी निवासी युवक अनुज भोपा रोड स्थित सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल में कार्यरत था। शनिवार की रात काम करते समय अनुज एक मशीन के नीचे दब जाने के कारण दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा शव को जिला चिकित्सालय भिजवा दिया गया, लेकिन मृतक के परिजनों को इस विषय में कोई सूचना नहीं दी गई।
रविवार की सुबह जब अनुज के परिजनों को इस हादसे की खबर लगी तो उन्होंने फैक्ट्री गेट पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन पाई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया। मदन जी क्या मामला है फैक्ट्री में? है जी, क्या हुआ आपको यहाँ पर? इसमें एक लड़का एक्सपायर हुआ है। जी। कौन था वो, क्या नाम था उसका, क्या लगता था आपका? उसका नाम था जी अनुज कुमार। जी। आपको क्या लगता था वो? भाई पड़ोसी था, हमारा भाई लगा है। अच्छा, तो क्या हुआ फिर, कैसे मरा वो? वो जो मशीन है उसके नीचे दब गया, मशीन के मतलब दूसरा ड्राइवर चला रहा था और वो लेट रहा था तो उसके नीचे उसके गुच्छे में फंस गया। कौन सी फैक्ट्री में काम करता था? इसी में सिल्वर टोन में। तो फिर क्या हुआ, आप लोग यहाँ पहुँचे थे, हंगामा कर रहे थे, क्या हुआ? देखो जी फैसला हुआ अभी तो क्या होता है। क्या क्या कहा फैक्ट्री मालिक ने? फैक्ट्री मालिक ने कहा कि भाई 10 लाख रुपए देंगे। अच्छा, तो अब आप संतुष्ट हैं? हाँ बस संतुष्ट जब मिल जाएंगे। अभी क्या पता? जसवंत सिंह कहाँ के रहने वाला हो? बरू की क्या मामला है फैक्ट्री में? फैक्ट्री में भाई हमारा काम करता था जी, क्या नाम था उसका? अनुज। जी, क्या हुआ? वो कल शाम के टाइम आया काम करने के लिए, तो जो है रात में घटना हुई, हमें किसी ने बताया नहीं और उसे लेके सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर चले गए, लेकिन किसी ने हमें कोई सूचना नहीं दी। वहाँ पे जाकर हमें एक लड़का वहाँ कार्य करता है, उसने हमें बताया कि आपके भाई के साथ ये हो गया। फिर हम यहाँ आए, देखा यहाँ पे उसकी बॉडी नहीं, अस्पताल में बॉडी थी। हंगामा भी किया गया है, आए मालिक अभी तक नहीं आए। क्या आश्वासन दिया, कुछ मालिक से बात हुई हो? मालिक से बात हुई, मालिक आ नहीं रहा, ये बोल रहा आ रहे हैं, बस ये फोन पे बता रहा कि हम 10 लाख दे देंगे, 12 लाख दे देंगे, लेकिन यहाँ आ नहीं कितनी रहा। उम्र थी मरने वाले लड़के की? 23-24 साल। तो क्या चाहते हैं आप लोग? भाई यही चांस के बच्चों को पैसा मिल जाए, अब मरने वाला चला गया, हाँ काम चल जा, मालिक आकर हमसे बात करें, कुछ हमें समझावें। अब बताओ हम क्या करें यहाँ बैठे। रविवार को पूरे देश में सुहागन महिलाओं द्वारा अपनी पति की लंबी आयु के लिए मनाए जाने वाले करवा चौथ का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व पर जहां महिलाएं पूरा दिन अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ व्रत रखती हैं, तो वहीं शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात अपने पति का चेहरा देखकर अपने व्रत का समापन करती हैं। मुजफ्फरनगर की महिलाओं में भी इस व्रत को लेकर काफी उत्साह दिखाई पड़ा तथा महिलाएं इस त्योहार को लेकर पिछले कई दिनों से बाजारों में करवों से लेकर कपड़ों व आभूषणों की खरीदारी करती दिखाई पड़ी थी। शनिवार को भी सुहागन महिलाओं ने नगर में अनेक स्थानों पर अपने हाथों में मेहंदी लगवाकर इस व्रत की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। मेहंदी से लिख गोरी हाथ पे मेरे, तू मेरे बलमा का नाम, तू मेरे बलमा का नाम। मेहंदी से लिख गोरी हाथ पे मेरे, तू मेरे बलमा का नाम, तू मेरे बलमा का नाम। देखूं मैं जिसमें उनका ही चेहरा हो, दिन दोपहर सुबह हो शाम, दिन दोपहर सुबह हो शाम। रविवार सुबह से ही महिलाओं में इस व्रत को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ा तथा महिलाओं ने अनेक स्थानों पर सामूहिक रूप से इस व्रत की कथा को सुनकर व्रत के महत्व को जाना। इस व्रत के महत्व के विषय में जानकारी देते हुए एक महिला ने बताया। हाँ, मेरा नाम पूनम शर्मा है। देखिए पूनम जी, आज करवा चौथ का पर्व है, तो किस तरह से मतलब सुहागिन ने कथा सुननी है, व्रत रखनी है, क्या इसका महत्व? हाँ, ये जो व्रत होता है बहुत पहले से प्रथा चली आ रही है। इसमें पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। सुबह से ही व्रत की, बल्कि आप ये देखो सुबह से क्या कई दिनों से व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। बाज़ार में शॉपिंग होनी शुरू हो जाती है। मतलब ये देखो श्रृंगार का सामान, साड़ियाँ, कोई लहंगा, कोई किसी तरह से, हर तरह से अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सब लोग सामान लेते हैं। लेकिन हर किसी, कोई गरीब स्त्री भी है, उसका भी आज के दिन ये होता है कि मुझे आज सबसे सुंदर लगना है, सबसे अच्छा लगना है, तो वो शॉपिंग कई दिनों पहले शुरू कर देती हैं। पार्लरों में भीड़ लग जाती है, मेहंदी होती है। मतलब ये देखो कि मेहंदी भी, कल आपने देखा होगा शिव चौक पे कितनी भीड़ थी मेहंदी के लिए भी, जगह जगह मेहंदी की भी बहुत मांग रहती है। और आप ये देखो इसमें क्या होता है, व्रत में सुबह से ही
बहुत से घरों में सरगी दी जाती है, सास द्वारा बहू को सरगी देते हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है, सरगी दी जाती है। और फिर व्रत दोपहर में कहानी सुनी जाती है, कोई जल्दी सुन लेता है, कोई देर से, और कहानी सुनी जाती है। रात को चांद देखा है। व्रत का महत्व तो देखो पति की लंबी उम्र की आयु के लिए ही है, पति की, क्योंकि हमने तो शुरू से यही सुना है और यही अब हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि पति की लंबी उम्र हो। और रात को फिर चांद देखकर औरतें अपना व्रत खोलती हैं और अपने भगवान को परमेश्वर रूप में मानकर उनकी पूजा भी करती हैं, आरती भी करती हैं, और फिर उनके हाथों से पानी लेकर व्रत खोलती हैं और अपनी सास को बायना देती हैं। और बल्कि जो नई लड़कियाँ मतलब जिन की नई शादियाँ हुई होती हैं, तो वो लड़की अपने मैके में इस त्यौहार को मनाती है। क्योंकि कहानी में आपने सुना होगा कि जो व्रत जिस उसने रखा था, राजा की बहनों ने ये व्रत, तो अपने पीहर में ही थी वो उस टाइम पे, तो उसने वहाँ पे अपने मैके में ये व्रत रखा था, तो वहीं से ये प्रथा चली आ रही है। तो पहल का व्रत ज़्यादातर लड़कियाँ अपने घर में करती हैं और सास के यहाँ से उसका सामान आता है, जो भी गिफ्ट। रविवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा के कुकड़ा मंडल द्वारा ब्लॉक परिसर में पाल समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने उपस्थित जनसमूह को सरकार द्वारा प्रदेश में कराए जा रहे विकास कार्यों से अवगत कराते हुए प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान श्री कपिल देव अग्रवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का उन पर बहुत ऋण है, जिसका वो ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं। से ये ऋण नहीं उतर सकता, आपका ऋण तो हमेशा हमेशा के लिए हम के ऊपर है, हम तो आपका ब्याज भी नहीं उतार पा रहे हैं, इतना आशीर्वाद आपको लगातार करूंगा। गांव में आपको घटना होती, पीछे घटना हुई, शुक्रताल जाते 19 की डेथ हुई, हम सब लोग यहाँ पर रहे, कंधे से कंधा मिला कर तो सुपना आपके साथ ही। इंटर कॉलेज की चर्चा प्रवेश पालने की, इंटर कॉलेज का बताओ तो इंटर कॉलेज मेरे पास आए, एक मैंने बिलासपुर में दिया, एक चारपुर में दिया। मेरा बिलासपुर इतना बड़ा गाँव है, आसपास के 10 किलोमीटर की बच्चियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगी, आपको इंटर कॉलेज मिलने का हुआ, इंटर कॉलेज तैयार है, बहुत जल्द इसका शुभारंभ करें। इस अवसर पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा जोली रोड के साथ साथ क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज का नामकरण भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर करने की मांग माननीय मंत्रियों के समक्ष रखी गई, जिसे माननीयों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए इसके विषय में लखनऊ जाकर आवश्यक कार्यवाही की बात उपस्थित लोगों के बीच कही। हमारे ढंग से तो आज ही कॉलेज का भी नाम है, कॉलेज में बोर्ड टांग देंगे, हर कोई रोका कमाऊंगा भाई, मैं टंगाऊंगा बोर्ड, क्या दिक्कत है? चलिए, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सबको ऐसे मिलता रहे, पूरे समाज का, जो हम सब लोग बैठे हैं, हम आपकी वजह से, हम आपके बने, आप जब तक ताकत दोगे ताकतवर रहेंगे। इस देश को मोदी जी की भी आवश्यकता है, योगी जी की, दोनों लोग ऐसे ना जाति ना धर्म, किसी को नहीं पता मोदी जी की जाति क्या है, योगी जी संत है, सबको जोड़ने का काम प्यार से ऐसे चलता रहे, और 2022 में आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और भारतीय जनता पार्टी का परचम ऐसा रहता रहे। जी वीरेंद्रपाल जी, रोहता जी, समाज के सब लोग, हरिंदरपाल जी, सबने मिलकर एक शानदार कार्यक्रम, तरुणपाल हमारे जिला पंचायत सदस्य, इन सबने मिलकर हजारों की संख्या में बहुत शानदार टैक्टरों के साथ, युवाओं ने उत्साह के साथ ये कार्यक्रम किया है। यहाँ पे इंटर कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, हमारे प्रयास से हुआ है, उसका नाम हमारा प्रयास रहेगा अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर उस कॉलेज का नामकरण हो। ये जोली रोड है अभी तक जिसको बोलते हैं, उसका नामकरण भी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। बाल समाज 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, आगे भी करता रहेगा। ये हमारे अपने लोग हैं और हम हमेशा के सुख में दुख में परिवार की तरह इनके साथ है, 24 घंटे इनका पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। कुकड़ा मंडल जो कि मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता पाल समाज ने एक सम्मेलन किया है, उसमें आदरणीय कपिल देव जी, मैं, आदरणीय सतपाल जी और पार्टी के सभी लोग आए हैं। और अब चुनाव निकट है, तो अब चुनाव की बात कही जाएगी, पार्टी के लिए समर्थन मांगा जाएगा। कुछ लोगों की डिमांड थी पाल समाज की, और रास्ते में 2-3 मांग थी। एक तो अंडरपास की मांग थी, हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, तो करीब 21 करोड़ का अंडरपास का एस्टीमेट बन चुका है, बहुत जल्दी ये पास हो जाएगा और मैं करवाऊंगा। जोली रोड आगे तक भी बनेगी, और साथ के साथ एक आदरणीय कपिल देव जी की तरफ से आया है कि जोली रोड का नाम बदलकर लोक माता अहिल्याबाई रोड कर दिया जाए, और एक स्कूल है यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज जो इसी कार्यकाल में बना है, तो उनका
स्कूल का नाम भी बदल के लोगों की तरफ साहिल के लोक माता लेवा होलकर रखा जाए और हम इस मांग का समर्थन करते हैं। और आदरणीय मंत्री जी लखनऊ जाएंगे और लखनऊ से पास करवा के इनका दोनों का नामकरण किया जाए। ये जो 2022 की आज विधानसभा चुनाव को लेकर ये आज पाल सम्मेलन हुआ, तो क्या शुरुआत हुई है? शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी, अब तो कारवा चल दिया है और इस समाज का 100% आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पहले भी मिला है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी पूरे समाज का आशीर्वाद लोकदल का कह रहा है कि लोकदल इस बार लोकदल कह रहा है इस बार हम ज्यादा सीट निकाल रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भाजपा सरकार में, हम लोग किसानों के साथ है, क्या कहेंगे इसमें? हम कहीं विदेश से आ रहे भाई, हम भी तो किसान ही हैं। मेरे नाम छोटी सी जमीन है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, छोटा सा किसान में भी, और जो यहाँ है ये सब किसान ही हैं, तो वो अपना काम करें। 250 ट्रैक्टर है, चुनाव है, चुनाव में सब अपनी बात कहेंगे, हमने अपनी बात की, उन्होंने अपनी बात की, जनता को निर्णय लेना है किसे सीट देगी किसे नहीं। कोई मैं अहंकार की बात नहीं करता, इनके हाथ में निर्णय। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथकाइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथकाइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथकाइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए।
सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए, शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को जहां पूरे देश में सुहागन महिलाएं सज संवर कर अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही थी, तो वहीं मुजफ्फरनगर में एक महिला ऐसी भी है जिसने जिला कचहरी में धरनारत रहने के बावजूद भी धरना स्थल पर ही व्रत रखकर पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को निभाते हुए अपनी पति की लंबी आयु की कामना की। दरअसल हम बात कर रहे हैं खतौली क्षेत्र की रहने वाली महिला बाला की, जो कि विगत 9 अक्टूबर से अपने मकान की समस्या को लेकर कचहरी परिसर में अपने परिवार समेत धरनारत है। बाला का कहना है कि उसके निर्माणाधीन मकान का निर्माण कार्य उसके दबंग पड़ोसियों द्वारा रुकवा दिया गया था, जिसके बाद बाला व उसके पति द्वारा इस मामले की शिकायत पुलिस में भी की गई, लेकिन पुलिस ने भी उनकी मदद करने के बजाय उल्टा उन्हें ही धमकाकर भगा दिया, जिस कारण अपनी समस्या के समाधान हेतु बाला को सपरिवार कचहरी परिसर में धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए बाला ने बताया। मेरा नाम बाला है जी। अच्छा, क्या कारण है आपको यहाँ जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर बैठना पड़ रहा है? बस जी ये हमारे मकान की समस्या है, वो मकान अधूरा छुड़वा रखा पड़ोसियों ने, वो बनने नहीं दे रहे। आज करवा चौथ का त्यौहार है और आप यहाँ बैठे हो, यही त्यौहार की तैयारी है? किस हाँ तरह जी, की बस तैयारी है? तैयारी बस ऐसी है जी, बस जो घर होती थी वो नहीं है। क्या कारण है आप त्यौहार का टाइम यहाँ अपने पूजा पाठ का स्थिति बनाई? हाँ जी, पूजा पाठ अपने आदमी के लिए लंबी उम्र की वो मांगी है जी दुआ। क्या लग रहा है कि आपको यहाँ बैठ के त्यौहार की पूरी रस्म पूरी नहीं पूरी नहीं हो पा रही, बस ये है अपना करना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। तो जी कलेक्ट्रेट में बैठ कर हाँ आप करवा चौथ बना रहे हो? हाँ जी, धरने पर ही बैठे हैं। क्या ऐसा कारण है जो काम नहीं हो पा रहा आपका? कौन सा काम नहीं हो पा रहा? बस पुलिस भी हमारी नहीं है जी, हमारी कोई बात नहीं मानती। जो मामला है पूरा ये खतौली का है जी, हमें पुलिस भी धमकाती है जी, गलत भाषा में हमारे से सवाल करती है। तो अभी आपने किसी अधिकारी से बातचीत हुई, कोई आया? यहाँ पे हमने वैसे गए हैं, कोई मिला कोई नहीं मिला, और वैसे आते जाते रहे, हमारी कोई समस्या नहीं पूछी। हमें 9 तारीख से बैठे हैं जी। तो त्यौहार आपको यहीं मनाना पड़ रहा? हाँ जी, यहीं मना रहे हैं अपनी परेशानी में, बहुत परेशानी है। रविवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के सर्कुलर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। प्रत्येक माह की पहली तारीख को पार्टी पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने हेतु मासिक बैठक का आयोजन पार्टी कार्यालय पर किया जाता है, परंतु इस माह 31 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा आगामी 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के कारण पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का 1 तारीख को होने वाली बैठक में उपस्थित होना संभव नहीं था, जिस कारण पार्टी द्वारा इस बार 24 अक्टूबर को ही मासिक बैठक का आयोजन कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस बार की बैठक में 31 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के साथ साथ किसानों की विभिन्न समस्याओं में मौजूदा सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार व महंगाई के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी जिला अध्यक्ष श्री प्रभात तोमर ने बताया। पार्टी की जो मासिक मीटिंग होती है वो 1 तारीख में होती है। हमारा 31 तारीख में वहाँ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हमारी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे लखनऊ से, तो हमें 31 तारीख में वहाँ रहना, 1 तारीख में हम यहाँ नहीं आ सकते थे, तो इसी वजह से आज मासिक मीटिंग 24 तारीख में की गई। किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? एक तो लखनऊ जाने के मुद्दे पर चर्चा, एक किसानों की समस्याएं हैं उन पर चर्चा, एक इस सरकार में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई महंगाई, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई। अच्छा, 2022 के चुनाव आ रहे हैं, इसमें कोई चर्चा नहीं हुई? हाँ, 2022 के चुनाव पर चर्चा हुई। 2022 के चुनाव पर आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किन किन मुद्दों पर पार्टी को बातें रखनी है, किस पर क्या करना, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, किसान की समस्याएं हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर सभी पर चर्चा की गई आज। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर।
रविवार की सुबह मुजफ्फरनगर के पचैना रोड पर 5 दुकानों पर गिरी आकाशीय बिजली के कारण एक युवक के झुलसने के साथ साथ लाखों का सामान हुआ जलकर स्वाहा। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल में हुए हादसे में एक युवक की हुई दुखद मौत। पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है करवा चौथ का पर्व। रविवार को मुजफ्फरनगर के कुकड़ा में भाजपा द्वारा आयोजित पाल सम्मेलन के दौरान जोली रोड के साथ साथ क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज का नामकरण भी लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर करने का प्रस्ताव हुआ पारित। रविवार को मुजफ्फरनगर की खतौली निवासी महिला बाला ने कचहरी परिसर में धरना स्थल पर ही मनाया करवा चौथ का त्योहार। रविवार को राष्ट्रीय लोकदल की मासिक बैठक में किसानों की समस्याओं के अलावा बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हुई चर्चा।